सत्य पुरुष निर्गुण रूप में अपने सत्यलोक में विराजमान रहता है। वाणी, सतगुरु बिना सुरती नहीं पाटे और खेल मंडया है सिर के साटे। यानी सतगुरु के बिना हमारी सुरती यानी हमारा ध्यान सेट नहीं हो सकता, हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान समाहित नहीं हो सकता, हमें वो सूक्ष्म वो दृष्टि नहीं मिल सकती। सतगुरु बिना सुरती नहीं पाटे खेल मंडया है सिर के साटे। हमारी सुरती अर्थात ध्यान संसार के वैभव तथा मोह ममता में जकड़ी हुई है। सतगुरु के बिना यह सुरती संसार से हटकर परमात्मा में नहीं लग सकती। भक्ति का खेल यदि जीतना है तो सिर का भी साटा अर्थात सौदा करना पड़े तो भी करना चाहिए, तब ही भक्ति के खेल में विजय प्राप्त होगी। यानी सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद भाई फिर उनकी प्रत्येक मर्यादा में चलना पड़ेगा, चाहे आपका शीश क्यों ना कटे। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, अरे कौन सुनेगा फिर इस काल लोक में जब गुरु रूठ गया मारा हो। इसलिए कहते हैं कि सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। वाणी, सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी। भाई जब सतगुरु ही आपको भक्ति देगा और भक्ति देकर आपकी मुक्ति करवाएगा तो भाई फिर इसका क्या करें, इनको क्यों पूजे, फिर इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब सतगुरु ही भक्ति देगा और भक्ति से मुक्ति मिलेगी, और सतगुरु बिना न छूटे खानी, 84 लाख योनियों की खानी सतगुरु के बिना नहीं छूट सकती, तो इनका फिर भक्ति मार्ग में क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। इस फोटो को कबीर जी की समझे जाने वाली हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो को, क्योंकि ये तो कबीर जी की ओरिजिनल फोटो भी नहीं है। 650 साल पहले ना मोबाइल था, ना कैमरा था, ना कोई फोटो खींचने का साधन था, केवल लोग हाथ से चित्र बनाया करते थे काले पीले। आगे चलकर प्रिंटिंग मशीन आ गई, लोगों ने इनमें रंग भर दिए और हमारे सामने पेश कर दिया कि ये है कबीरदास, ये है कबीरदास, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये है कबीरदास। तो भाई इस नकली फोटो का तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने केवल सहारा लिया है हमें सत्संग समझाने के लिए, क्योंकि सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी सत्संग करने शुरू किए इन्होंने। और उस समय अगर ये कह देते कि मैं हूं वो कबीर जो 650 साल पहले काशी के बनारस में धानक रूप में आया था, तो भाई उस समय इनके सत्संग कोई भी नहीं सुनता, कोई भी इनकी बात को नहीं सुनता कि घमंडी है, अहंकारी है, अपने आप को जो है भगवान कहता है, अपने आप को ये कबीर कहता है। इसलिए गुरुजी ने अपने आप को छुपाया, उस कबीर का दास बताया, उस कबीर का भेजा हुआ बताया, और कबीर इस कागज की फोटो को बताया ताकि हम कम से कम इनके सत्संग सुन लें, इनके प्रवचन सुन लें, और साल 10 साल 20 साल कम से कम कभी तो हमारी समझ में आएगी कि हमारे गुरुजी कौन है और इस फोटो का सहारा उन्होंने क्यों लिया।